हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह के बजे हैं 5 और गोरखपुर आने के बाद आज ये मेरा पहला ब्लॉग है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हाँ, देर हो चुकी है, काफ़ी टाइम भी लग चुका है। काफ़ी टाइम से मैं गोरखपुर में नहीं थी। रीज़न भी था, बच्चे भी नहीं थे मेरे साथ, मैं अकेली ही गई थी। आप लोग अगर जानना चाहते हैं मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, कितने दिन के लिए गई थी, मेरा कितना वज़न बढ़ा, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सब बताऊँगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हालाँकि मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है आज से ही। 2 दिन आए हो चुका था, 2 दिन मैं पूरा रेस्ट करी, क्योंकि कहीं से हम बहुत दूर से सफ़र करके आते हैं ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता। घर ऐसे बिखरा पड़ा था कि पूछो मत। घर की हालत एकदम क्या ही बताऊँ, मतलब पूरा ऐसे लग रहा था कहीं से आओ तो अपना घर इतना छोटा सा लगता है। तो सबसे पहले मैंने रात को चना भिगो दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। सब्जी भी अपने तरीके से जैसे मैं रहती हूँ मंगाती हूँ उस तरीके से नहीं थी, तो रात को मैंने चने भिगो दिए थे। चने को मैंने उबलने के लिए रख दिया था। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ये सब फ्रिज में था, तो मैंने कहा चलो इसी को मिला जुला के सब्जी बनाना शुरू करती हूँ। बच्चों का स्कूल है जो कि बच्चों का फेवरेट है, और बच्चे के स्कूल से इतना फ़ोन आया कि आज उनके पापा को भी साथ में जाना पड़ा, क्योंकि बच्चों को एंट्री नहीं मिल रही थी। बिना फादर या उनकी मदर को साथ में जाना ही जाना था कि बच्चे इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, इसका रीज़न बताना था स्कूल में। बच्चे हमारे अलग जगह पढ़े थे, मैं अलग जगह पढ़ी थी। बहुत दिन से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। मैं पुरानी ब्लॉग डाल रही थी, क्योंकि जब तक मेरे पास नए ब्लॉग थे मैंने डाला, और मेरे पास जब नहीं था मैं ये सोच रही थी ना कि हमारे व्यूअर को कुछ ना कुछ जाता रहे, हमारी तरफ से देखते रहें तो अच्छा रहता है। कि इतने दिन का गैप अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। ब्लॉग ना जाने से, बनाने से काम मैं अपना नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करें, कभी कभी हमारे पास वो साधन नहीं होते ब्लॉग शूट करने का। मैं जिस जगह थी मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता था ब्लॉग बनाने का, तो मैं क्या करती, फ़ोन तो ले गई थी लेकिन ब्लॉग बनाने का कोई जैसे अपना सेटअप होता है वो सब जहाँ पे हम होते हैं वहीं पे होता है, तो वो हम साथ नहीं ले जाते। और मैं सोच रही थी मैं जल्दी ही चली आऊँगी, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका। बच्चों का स्कूल भी काफ़ी ज़्यादा, बच्चे स्कूल नहीं गए, बच्चे 10-11 में पढ़ रहे हैं। हालांकि आने के बाद बच्चे 3 दिन स्कूल नहीं गए थे। 3 दिन मेरा मन ही नहीं हुआ, घर सही करने में 3 दिन लग चुका था। अभी भी आधे अधूरे काम पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने कहा काम होते रहेंगे, चलो बच्चों को स्कूल भेजते हैं और अपना भी काम धीरे धीरे शुरू करते हैं। क्योंकि 1 महीने से भी ज़्यादा मैंने काम बंद रखा था। काम करने का ऐसे होता ना, जब कुछ दिन काम बंद कर दो तो फिर अलग सा ही लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि मैंने चना उबलने के लिए रख दिया था। चना बनाने के लिए मसाले की तैयारी किया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची खलबट्टे में खून लिया है। प्याज, टमाटर को मिक्सी के जार में पीस लिया है। इसमें खड़े मसाले, सब्जी मसाला, हल्दी मसाला, और इसमें मैंने देखा तो छोले मसाले ख़त्म हो रखे थे। मैंने कहा चलो भाई पैकेट खोल करके इसको भी फिल कर देते हैं, डिब्बे में मसाले को डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोले मसाले का पैकेट खोल करके मैंने इसको डिब्बे में भर दिया है, और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो मैंने मसाला बनाया, टमाटर की प्यूरी, उसी में ही सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। ऐसे ड्राई मसाले अगर आप घोल के डालते हो तो अच्छी बात है, वरना टमाटर के पेस्ट में आप इनको घोल करके डालो तो जलने का चांस कम रहता है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि पूछने वाली बात नहीं है। सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी पड़ रही है। कभी कभी बारिश भी हो जाती है, कभी कभी गर्मी रहती है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ क्या कहते हैं छोले उबलने के लिए चढ़ाया था। मैंने कहा जब तक ये मतलब इसका सीटी खुल रहा है तब तक हम फटाफट से मसाले पकाने की तैयारी करते हैं। बच्चे 6:20 पे घर से निकल जाते हैं, तो मैं सुबह 5 बजे ही उठ जाती हूँ। अभी मैंने बहुत ज़्यादा मतलब डाइट वगैरह नहीं शुरू की है, तो चलिए मैं पहले सब्जी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बातें बहुत सारी करूँगी आप लोगों से, बहुत सारे बातें इकट्ठे भी हो चुके हैं। तो कढ़ाई चढ़ाया, सबसे पहले इसमें सरसों का तेल, जीरा, कसूरी मेथी, तेज पत्ता का मैंने तड़का दिया है। उसके बाद इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है। उसके बाद ड्राई मसाले और टमाटर की प्यूरी डाल करके ये मसाले को तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। तेल अगर आपका मसाला तेल छोड़ देता है तो समझ लीजिए आपका मसाला पक चुका है। नमक डाल दिया है मैंने, नमक डालने से मसाले और जल्दी पक जाते हैं। और उसके बाद मैंने उबला हुआ चना डाल दिया है। ये वाला चना जो मैं बनाती हूँ मसाला चना, बच्चों को अगर मेरे हर रोज़ ये मसाला चना मिले टिफ़िन में ले जाने के लिए तो वो मना नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा पसंद है। और वैसे मुझे समझ नहीं आया था, परवल रखा हुआ था लेकिन परवल की सब्ज़ी बनाने का मन नहीं था। आलू परवल बना देती, कई दिन से मतलब 2 दिन से आलू परवल बन रहा था, या फिर कभी आम पन्ना बन जाता था, या नेनुआ की सब्ज़ी, ऐसे ही सब्ज़ी बन रही थी। क्योंकि थकी हारी मैं भी आई थी, घर का पूरा मतलब हाल ही ऐसे होता ना, अपने हिसाब से घर को करना। अभी तक तो घर में कोई नहीं था, पतिदेव जी अकेले थे तो अपना ड्यूटी चले जाते थे, घर को ऐसे घर के हालत में छोड़ के चले जाते थे। तो यहाँ पे मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। नमक टेस्ट कर ले रही हूँ, नमक कैसा है, कम ज़्यादा है तो अपने हिसाब से कर देती हूँ। और मैंने यहाँ साथ में गुनगुना पानी रखा है गर्म होने के लिए। मुझे पता है 60 kg मेरा 60-62 kg वजन रहता था, कुछ ना कुछ तो वजन बढ़ा ही होगा। फिलहाल मैंने अभी वजन किया नहीं है जब से मैं आई हूँ, क्योंकि मेरा वजन करने वाला जो है ना उसकी बैटरी ख़त्म रखी थी, पहले से ही ख़त्म रखी जब मैं जा रही थी, और तब से आई ही नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं लगा। पतिदेव जी से मैंने बोला आप बैटरी ला के लगाई नहीं, वरना मैं वजन करती कितना वजन
वज़न हमारा बढ़ा है तो कम से कम पता तो चलता है, लेकिन मैंने कहा ठीक है, नहीं आई तो नहीं आई, जब आएगा तो फिर वज़न कर लेंगे। इतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ा होगा, 5-6 केजी तो नहीं है बढ़ा होगा अपने हिसाब से मैं जितना सोचेंगे, लेकिन हाँ खाती मैं थी खूब, मीठा वगैरह कंट्रोल, मतलब कंट्रोल से बाहर थी। और जिसमें मैंने पूरे 1 महीने से ज़्यादा में सबसे ज़्यादा जो खाया था चीनी मीठा ये सब खाया है। अब इससे वज़न कितना बढ़ा है ये मैं वज़न करके आप लोगों को बताऊंगी जल्द ही, जब मेरे वज़न करने वाली मशीन में बैटरी उसका सेल लगवाऊंगी तब। तो यहाँ पे मैंने छोला बन चुका था, छोला सूखा निकाल लिया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और यहाँ पर हमारा गुनगुना पानी हो चुका था। मैं ऐसे देख रही थी कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका, क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता जब बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है। तो थोड़ी सी धनिया की पत्ती मैंने बाहर से तोड़ लाई थी, और कि देखिए घर की जो पत्ती होती ना कितनी हरी हरी होती थी, बाहर मैंने ऐसे धनिया की पत्ती छींट दिए थे, तो वो मतलब ऐसे जड़ से ही मैंने उसको उखाड़ लाया, क्योंकि धनिया की पत्ती थी नहीं। और यहाँ पे हमारा गुनगुना पानी, मैंने कहा चलो भाई 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं, कुछ ना सही से कुछ ही सही। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं मैं गुनगुना पानी वज़न कम करने के लिए ही कर रही हूँ। अब मुझे वज़न कम करना ही नहीं, अगर मेरा बढ़ा भी वज़न होगा तो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा चीनी मीठा नहीं खाऊंगी। हाँ जब तक घर में है तब तक खा ले रही हूँ, लेकिन बस अगली बार मतलब जब मंगाना होगा तो मैं नहीं मंगाऊंगी। अभी मेरे पास है, मैं लेके आई हूँ बहुत सारा मीठा स्वीट्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, जहाँ पे मैं गई थी वहाँ से लेके आई हूँ। तो वो तो जब तक हैं तब तक तो चलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना हमारी आदत बन जाती है जिनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। खास करके जब हम स्वीट्स वगैरह खाते हैं ना तो उसकी आदत एक ऐसी क्रेविंग लग जाती है, या तो हम बंद कर देते हैं तो उतनी क्रेविंग नहीं होती, लेकिन फिर से खाना शुरू कर देते हैं ना तो फिर से खाने की क्रेविंग होने लगती है। तो यहाँ पर हमारा छोला बन चुका है, आटा गूँथ करके मैंने रख दिया है, और अब पदेव जी की बारी आई थी कि चाय बना दो, वरना मुझे भी बच्चों के साथ ही स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स को किसी ना किसी में से एक को जाना ही है स्कूल, वरना बच्चों की एंट्री नहीं होगी। तो मैंने कहा कि मैं तो जा नहीं पाऊंगी घर वर छोड़ करके, तुम ही चले जाओ। वो अपना बाइक से चले जाएंगे, बच्चे बस से जा चुके हैं स्कूल, और ये चाय पी करके अपना, और यहाँ पे दूध चीनी चाय पत्ती मैंने बहुत कम ही चीनी डाली है, 1 चम्मच चीनी डाली। जहाँ पे मैं गई थी मतलब ना, अब वहाँ पे मुझे इतना मीठा खाने की आदत हो चुकी थी, इतना मीठा खाने की आदत हो चुकी थी, मैं क्या बताऊँ कि मतलब चाय में भी चीनी बहुत ज़्यादा पीती थी। देखिए जहाँ पे हम जाते हैं ना, हम वहाँ के हिसाब से जीने लगते हैं, वहाँ के हिसाब से मैं करती थी काम, वहाँ के हिसाब से मैं चाय बनाती थी, मीठा उन लोगों को जितना पसंद है, तो वहाँ पे सब लोग मीठा ज़्यादा पीते थे। ऐसे मुझे कभी लगता है ना कि अगर मैं फीका चाय बनाऊंगी या कम चीनी वाली चाय बनाऊंगी तो सब लोग यही कहेंगे कि इनको चाय बनाने ही नहीं आता, एकदम फीकी फीकी चाय बनाई है, कोई टेस्ट ही नहीं है चाय में। यहाँ आने के बाद मुझे पता है फीकी चाय मैं भी पीती हूँ, पद्देव जी भी फीकी चाय पीते हैं, तो अपने हिसाब से मैं फीकी चाय बनाती हूँ। वरना वहाँ पर मैं गई थी तो मुझे मीठा बहुत ज़्यादा खाने की आदत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मैंने मीठा खाया भी है, और अब आदत भी लग चुकी है। यहाँ आने के बाद जब फीकी चाय पी रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो वो होता है ना, जैसे हम खाने लग जाते हैं, जैसे हम रहने लग जाते हैं, रहन सहन का असर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ करके पहले रख दिया था थोड़ी सी पहले। ये जो रोटी मैं बना रही हूँ ये गेहूँ और जौ की रोटी है, तो जौ की रोटियाँ बनाने में ना थोड़ी सी दिक्कत आती है, ये रोटियाँ उतनी सुंदर नहीं बनती हैं जितनी कि गेहूँ की रोटियाँ सुंदर चमकीली, सुंदर सुंदर साफ साफ दिखती हैं। जौ की रोटियाँ ना थोड़ा सा उबड़ खाबड़ बनती हैं, फिलहाल हेल्दी होती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती हैं। अब रोटियाँ टेढ़ी बने मेढ़ी बने, खाने में अच्छी हों और ये हेल्दी हों, यही बहुत अच्छी बात है। टेढ़ी मेढ़ी से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो गोलू ने 2 रोटी खाई और अपना टिफ़िन पैक किया, बच्चे चले स्कूल। गौरी के लिए भी टिफ़िन पैक कर देते, ये भी चलेंगे स्कूल। और उसके बाद हम किचन की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े धोने का काम। मशीन ऑलरेडी मैंने लगा रखी है, पहले से कपड़े धुले जा रहे हैं। उसके बाद मैं खंगाल के स्नान करूँगी। और सबसे पहले जो मैं किचन की शुरुआत करती हूँ ना, बच्चों के स्कूल जाने के बाद सबसे पहले मैं बर्तन समेटती हूँ, क्योंकि बर्तन समेट उठता है ना तो आधे से ज़्यादा हमारा काम हो जाता है। अब गोरखपुर आने के बाद ना ब्लॉग डेली आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और हाँ डेली ब्लॉग शूट करेंगे, जैसे भी मतलब होता है ना कि मतलब डेली ब्लॉग बनाएंगे। अब एक बार तो आदत छूट चुकी है, थोड़ा सा अंतर आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। पूजा पाठ अभी हो नहीं रहा है, पूजा पाठ करने का मतलब अभी 15 दिन तक पूजा पाठ नहीं होंगे, और 15 दिन बाद फिर से पूजा पाठ की शुरुआत होगी। मैंने फटाफट से अपने लिए ओट्स बनने के लिए रख दिया। ये काफ़ी पुराना ओट्स है, मैंने कहा चलो भाई नाश्ते में ओट्स बना देते हैं। ये तो मुझे पता है ओट्स के साथ मुझे मीठा खाना है, ओट्स खाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ ओट्स खाते हो ना तो हेल्दी है, अगर ओट्स के साथ बहुत सारी मीठा खा लो तो फिर कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये है मेरा मानना ये है कि जब तक घर में मिठाई, स्वीट्स, बिस्किट वगैरह अवेलेबल है तब तक मैं खाऊंगी, वरना जैसे ही ख़त्म होगा मैं मंगाऊंगी नहीं। हेल्दी चीज़ें मंगाऊंगी, जो कि घर में रहता है ना तो आदत हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने चावल अभी नहीं बनाया था, मैंने चावल भी कुकर में डाल करके, नमक डाल करके, पानी डाल करके रख दिया है। ओट्स हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका। ओट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है वेट लॉस के लिए। वैसे भी आप ओट्स खा रहे हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, खा सकते
सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपना वज़न कम करें तो ही आप ओट्स खाएँ। ओट्स हेल्दी होता है हमारे शुगर के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए, मतलब आप ओट्स खा सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मतलब मैं अपनी थायराइड की गोली छोड़ चुकी हूँ और मुझे थायराइड की गोली छोड़े हुए लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है। 1 महीने बाद तो मैं आप लोगों से आज के ब्लॉग में मिल रही हूँ, नए ब्लॉग में, बाकी तो हमारे पुराने ब्लॉग ही जा रहे थे। और ओट्स खाया, मतलब बहुत टेस्टी लगता है। चाहे जो भी फ्लेवर आप ओट्स का ले लो, चाहे ये टमाटर वाला ले लो या फिर एक आता है ना ऐसे हल्का क्रीम कलर का होता है, मतलब बहुत हल्का कलर होता है, वो वाले ओट्स भी होते हैं। तो बस ओट्स खाने के बाद ये सारी स्वीट्स वगैरह हैं, मिठाइयाँ वगैरह हैं, जिनको खा कर मैंने अपना वजन बढ़ाया। यहीं नहीं लेके आई हूँ, वहाँ भी जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ भी खूब स्वीट्स वगैरह, मिठाई वगैरह, खूब बिस्किट वगैरह, खूब नमकीन वगैरह, पैकेट बंद जितना भी फूड होते हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कुछ भी मैंने नहीं छूटा। क्योंकि देखिए जहाँ पे हम रहते हैं वही बात होती है ना कि जहाँ पे जैसा रहन सहन होता है उसी हिसाब से हमको चलना पड़ता है, ढलना पड़ता है। ये वाली बिस्किट तो मुझे ऐसा लग रहा है फेवरेट ही बन चुकी है, पता नहीं छूटेगी कि नहीं छूटेगी। लेकिन ये बात है, अगर घर में है तो आप खा ले रहे हो, नहीं घर में तो नहीं खाओगे। ओट्स खाया और मैंने 3 मिठाइयाँ खाई और उसके बाद ये एक बिस्किट खाया। उसके बाद हम पियेंगे पानी। अभी तक तो हमारा यही नाश्ता हुआ है, सुबह से चाय, 1 गिलास गर्म पानी। फिलहाल वजन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा, और बढ़ा भी होगा तो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुझे इसके लिए डाइट वगैरह नहीं करनी है। जब मन जो हो रहा है खा पी रही हूँ। थायराइड की गोली भी नहीं खा रही हूँ, थायराइड की कोई दिक्कत नहीं है, थायराइड नॉर्मल है एकदम से। अब ये मुझे टेस्ट करवाना है, जब से मैंने थायराइड की गोली छोड़ी है तब से मैंने टेस्ट नहीं कराया है कि थायराइड नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है। मैं कुछ दिन तक थायराइड की गोली नहीं खा रही हूँ। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जैसे मंथली प्रॉब्लम अपने टाइम से आ रहा है। 24 को आया था तो मेरा 24 को ही आ रहा है, जिस डेट पे आ रहा है उसी डेट पे आ रहा है, तो इसलिए मुझे लग रहा है सब कुछ कंट्रोल। और दोपहर के लंच में मैंने 2 रोटी ली है और 1 कटोरी छोला, थोड़ी सी प्याज मैंने कट करी थी वो लिया है। और रोटी जो है ना, गेहूं और जौ की है। जौ की रोटी बहुत ही अच्छी होती है, हमारे वज़न कम करने के लिए भी वो अच्छी होती है। चाहे बड़े हों और चाहे बूढ़े हों, सबके लिए जौ की रोटी फ़ायदेमंद होती है। तो आप जब भी गेहूं का आटा पिसाते हैं ना, तो आप उसमें जौ, चना वगैरह मिक्स करके आप पिसा सकते हैं। तो ये दोपहर का लंच मैंने 2 बजे किया था, बच्चों के स्कूल से आने के बाद मैंने लंच किया था। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त होंगे। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और धूप आज बहुत तेज़ है। और वॉक का आज मेरा दूसरा दिन है। फ़िलहाल मैंने अभी कोई टारगेट नहीं रखा है कितनी मैं वॉक करूँगी। कल भी मैं वॉक आई थी, 2 चक्कर लगाई थी, 2 चक्कर यानी 3 किलोमीटर। आज मैं सोच रही हूँ 2 का मैं 4 करूँ। देखती हूँ अगर टाइम रहता है, मन होता है तो लगाऊंगी। शाम के टाइम मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, वही लंच किया था, उसके बाद उठ के पानी पिए और कंघी किया। वॉच मैंने लगा ली है ताकि मुझे पता चलती रहे कि मैंने कितनी वॉक करी है, बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए सबसे पहले वॉक कर लेते हैं अपना, फिर देखते हैं कितना आज मैंने चलूँगी। 1 महीने बाद तो आदत सब छूट चुकी है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। अभी उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि वज़न कम करने की भी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ खाना पीना भी बंद करेंगे। एकाएक नहीं बंद कर पाएंगे क्योंकि आदत बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आदत बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। तो चलिए सबसे पहले वॉक कर लेते हैं, फिर आप लोगों से बातें होती रहेंगी। बहुत सारी बातें इकट्ठा कर रखी है मैंने आप लोगों से करने के लिए। नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम, खटी मीठी बातों पे हंसे हम। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही, कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हमें। रात के डिनर में मैंने बनाया था, थोड़ा सा चावल ज़्यादा बचा हुआ था सुबह का, तो मैंने इसको फ्राई कर दिया प्याज और अचार का मसाला डाल करके। साथ में आम पके हुए थे, उसको मैंने पना बना लिया था। सुबह का छोला भी बचा हुआ था, खाने में मैंने 2 रोटी आम पना। सो फ्रेंड, अभी रात के बज चुके हैं 10:30। आज देखिए और मैंने कितनी वॉक करी है टोटल, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मैंने वॉक करी है 7 किलोमीटर की, और आज मेरा वॉक का दूसरा दिन है। देखिए आज मैंने 7 किलोमीटर वॉक करी है। वैसे वॉक करना मेरा कोई मतलब नहीं है,
आज तो मैंने जितना वॉक करी है उससे ज़्यादा ही खाया होगा, लेकिन फिर भी ठीक ही है, धीरे धीरे करके सब बैलेंस हो जाएगा, धीरे धीरे ही होगा। और कैलोरी मैंने 361 कैलोरी खर्च की है, लेकिन आज मैंने कैलोरी ज़्यादा खाई है। बिस्किट वगैरह, मिठाई वगैरह, खाना भी मैं खा रही हूँ, कोई डाइट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी देखती हूँ आगे डाइट करना है या फिर सब कुछ नॉर्मल तरीके से खाना है, जीना है, अपने जीवन को एंजॉय करना है। तो रात के 10:30 बज चुके हैं। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ कितनी मैंने वॉक करी है। पैर हाथ तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। सो फ्रेंड, रात के 10:30 बज चुके हैं और फेस तो मैंने धुल लिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी उमस थी। अभी मैं कपड़े भी चेंज करूँगी क्योंकि इसको पहन के सोना थोड़ा सा मुश्किल है। सुबह से पहने हैं तो स्मेल भी थोड़ा सा कर रहा है और रात में कंफर्टेबल सोना चाहिए और ढीले ढाले कपड़े पहन के। और सुबह के लिए मैंने सब्जी धुल दी है। फ्रिज मैंने बंद कर दिया है ताकि मुझे कल क्या कहते हैं ना उसको साफ करना है। बहुत ज्यादा गंदा नहीं है, लेकिन फ्रिज से इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी और वो ना 2 महीने 3 महीने में उसका सर्विस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसकी सर्विसिंग मैं ही करूंगी। सुबह सुबह उठ करके बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं फ्रिज साफ करूंगी। और कभी कभी क्या होता है ना, फ्रीजर से बहुत ज्यादा आवाजें आने लग जाती है, जिसका रीजन होता है कि उसमें बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है। जब जहाँ पे कूलिंग वाला होता है वहाँ पे फैन जो चलता है ना वो मतलब सही से नहीं चल पाता, जिसकी वजह से आवाज आती है। जब पूरा बर्फ पिघल के निकल जाता है तो फिर से आवाज आना बंद हो जाती है। तो भिंडी मैंने धुल दी है सुबह के लिए। मैंने सोचा चलो भिंडी को धुल करके फैला देते हैं। अभी मैं इसको फोल्ड कर दूंगी, ऐसे फोल्ड कर दूंगी ताकि कोई कीड़े मकोड़े जानवर इस पे मडराने का खतरा ना रहे। दूसरी चीज, यहाँ पे टोकरी में सब्जी आई थी, वो मैं टोकरी में ही रख दी हूँ। अभी सब्जी मैंने फ्रिज में नहीं लगाया है क्योंकि सुबह सब कुछ निकालना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम रखें ही ना। आलू, प्याज और लहसुन ये सब मैंने निकाल के रख दिया है। वॉच मैंने अभी तक पहनी है, अच्छा लगता है। और घड़ी के साथ काम करना, क्योंकि टाइम के साथ ना हम काम करते हैं तो ज्यादा सही रहता है। वैसे अभी 2-4 दिन जब तक सब कुछ सही तरीके से हो नहीं जाता, सुव्यवस्थित घर और बच्चों का स्कूल डेली जाना और घर के सारे रख रखाव, साग सब्जी, ग्रोसरी का सामान, ये सब जब तक नहीं आ जाता, जब तक सब सेटिंग नहीं हो जाती, तब तक थोड़ा सा मतलब टाइम जो है, वैसे 10 बजे 9:30 बजे तक सो जाते थे, लेकिन आजकल वॉक करके ही 7 बजे आ रहे हैं। घर आते आते 7:30, फिर कुकिंग करते 8 बज जा रहे हैं, 8:30 खाना खाते 8:30 तो बज ही जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। और वैसे भी मैं सारे काम आज निपटा ली हूँ। सुबह के सारे काम, बर्तन धुलना, क्लीन करना, गैस स्लैब, बर्तन लगा भी दिया है ताकि सुबह मुझे थोड़ा सा टाइम रहे कि मैं देर तक सोच सकूं। और फेस काफी ज्यादा मुझे लगता है अभी मेरा 2 से 3 kg वजन बढ़ा होगा। मतलब 60 से 62 चल रहा है, आप 65 या 66, 67 मान सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं है होगा। बैटरी सेल खत्म हो चुकी है। कई बार आवाज दी मैंने पतियों जी को लेकर मार्केट जाते हैं तो भूल ही जाते हैं, लाते नहीं, उसका सेल सब जगह नहीं मिल रहा है, तो वजन भी नहीं कर पा रहे हैं कितना ज्यादा बड़ा है। फिलहाल मुझे देख के जो लग रहा है ना, मैं सोच रही हूँ मेरा हाथ पैर पेट पतला रहे, सिर्फ फेस भरा भरा रहे, क्योंकि जैसे ही हमारा वजन कम होता है ना, फेस भी वैसे मतलब फेस से जैसे चमक होती है, साइन होती है ना, धीरे धीरे चली जाती है। तो सब कुछ बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इसी ब्लॉग में नहीं करेंगे, बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ, ब्लॉग एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहती हूँ। आप लोग क्या जानना चाहते हैं, मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, कहाँ घूमी, कहाँ टहली, कितने दिन रही, क्यों रही, कब तक रही, कब आई, ये सारी चीजें अगर आप सब लोग जानना चाहते हैं तो मैं जरूर शेयर करूंगी। बहुत मैंने वीडियो तो नहीं बनाई है, मतलब जितने दिन मैं गई थी घूमने टहलने, मैंने जितने दिन रही उसमें से 1-2 दिन भी वीडियो मैंने बनाई होगी। थोड़ी छोटी छोटी क्लिप मैंने बनाई है, वो सब एडिट करके ऐड करके सारी 1 महीने 7 दिन की जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, सिर्फ एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो, जानना चाहेंगे तो, नहीं तो मुझे अपने डेली ब्लॉग ही अच्छे लगते हैं, जो भी मुझसे मन पड़ता है शूट करना। फिलहाल मैंने थायराइड की गोली छोड़ रखी है और मतलब 1 महीने 7 दिन से मैंने थायराइड की कोई गोली नहीं रखी है। डिब्बी हमारी रखी है, उसमें दवा भी है, मैं नहीं खा रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। वजन बढ़ा हुआ है, जिसका रीजन है मैंने बहुत सारी स्वीट्स, बिस्किट, ये सब जो मैं आज खाई हूँ, यही सारी चीजें मैं 1 महीने से लगातार खा रही हूँ। और वॉक, एक्सरसाइज और डाइट का कहीं नामो निशान नहीं है। शुगर मैंने भर भर के खाई, जिसकी वजह से मेरा 5-6 kg वेट बढ़ा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं गोरखपुर में आ गई हूँ, वेट अपने आप कम हो जाएगा। जैसे हम खाना पीना अपना डाइट सही कर देंगे, वजन अपने आप मतलब मेंटेन हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो मुझे दिक्कत होती है ना, मेरे हैंड और मेरे टमी पे फैट बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं,
जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है। तो मुझे अपने हैंड और टमी को मतलब मोटा नहीं होने देना है। दिक्कत होती है ना, मोटे मोटे हाथ हो जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा भारी भारी लगते हैं। अब वजन कम होने के बाद अगर आपका वजन बढ़ता है ना तो आपको और भी ज्यादा ऐसे भारी भारी लगता है। जब आपका वजन बहुत ज्यादा हो तो आपको आदत सी हो जाती है, लेकिन वजन कम होने के बाद वजन बढ़ जाना ना सबसे ज्यादा दिक्कत लगता है। तो चलिए आज को ब्लॉग एंड करते हैं, सोने चलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते हैं। प्रतिमा गोरखपुर में आ गई है, आप लोगों को डेली नए नए ब्लॉग देखने को मिलेगा। हाँ, मैं पुरानी ब्लॉग इसलिए भी शेयर कर दी थी ताकि आप लोगों को पता चले। जो लोग कहते थे वजन नहीं कम हुआ नहीं कम हुआ, वो लोग पुरानी वीडियो देखकर कह रहे हैं कि आपका वजन कैसे बढ़ गया। मेरा वजन नहीं बढ़ा है। मैं पुरानी वीडियो जो मेरे पास थी, जो मेरे लैपटॉप में भी मोबाइल फोन में मैंने रखी थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे व्यूवर हमसे दूर रहें या फिर हम हमारे व्यूवर से दूर रहें, कुछ ना कुछ वो लोग देखते रहें। तो इससे उन लोगों को ये भी पता लगा कि हमारा वजन पहले बहुत ज्यादा था, अब मैंने वजन कम कर लिया है। तो एक रीजन ये भी था कि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरा वजन 98 था, 98 से कैसे कैसे करके मैंने बहुत मेहनत करके मैंने वजन कम किया है। वजन कम करना आसान नहीं होता, जितना कह देना आसान होता है अरे वजन कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा कंट्रोल करना होता है अपने मुंह को, जीभ को, स्वाद को। मैं ये नहीं कहती कि डाइट वाला खाना अच्छा नहीं होता, डाइट वाला खाना बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन क्या होता है ना कि हम जो मार्केट से बाहर की जैसे स्वीट्स वगैरह, मिठाई, केक, ये सारी चीजें जब खाने लग जाते हैं तो हमारा वजन बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है। और देखिए 1 महीने में मेरा वजन कुछ ना कुछ तो बढ़ा ही होगा, 4-5 kg, और मुझे लगता है 6-7 बढ़ा होगा। कोई ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि वजन जब बढ़ता है ना तो सिर्फ फेस से नहीं पूरे शरीर में बढ़ता है, पूरे शरीर से पता नहीं चलता उतना ज्यादा। तो चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। बहुत सारी बातें करेंगे आगे की वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, और व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल।